नमस्कार, मैं मैथिली शरण गुप्त, नेशनल प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत, फॉर्मर डीजीपी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को उनकी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के लिए जो 2 शहरों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लाने की घोषणा की है, उसका मैं स्वागत करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन मैं यह बात नहीं समझ पा रहा हूं कि घोषणा करते वक्त उनके द्वारा तिथि की घोषणा क्यों नहीं की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने विधानसभा के पटल पर कई बार ऐसी घोषणा की है। अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर होता यदि वो किस तारीख से पुलिस कमिश्नरी सिस्टम ला रहे हैं इसे अपनी घोषणा का हिस्सा बनाते। यहां मैं अपने आईपीएस साथियों से भी कहना चाहूंगा कि कमिश्नर सिस्टम को अधिकारों के मिलने से जोड़ के देखना एक बहुत बड़ी गलती होगी। कमिश्नरी सिस्टम से जनता को कैसे और अच्छा लाभ मिले, इस पर विचार करना भी आवश्यक है। क्या अब थानों में सभी विक्टिम्स की, चाहे वो साइबर क्राइम के ही विक्टिम क्यों ना हो, क्या उनकी एफआईआर लिखी जाएगी? क्या विवेचना का अच्छा स्तर रखा जाएगा? क्या 7 से 15 दिन की अवधि में अधिकांश केसेस की विवेचना पूर्ण की जाएगी और न्यायालय में भी ठीक ढंग से साक्ष्यों का प्रस्तुतिकरण और कम से कम समय में सजा दिलाने में भी क्या पुलिस व्यवस्था सक्रिय भूमिका निभाएगी? मैं अपने पुलिस साथियों से ये भी पूछना चाहता हूं कि जब कानून में केवल 2 ही प्रावधान हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध में आपको रिपोर्ट लिखते हुए एफआईआर की प्रति देना चाहिए। यदि किसी कारण से जो रिपोर्ट की जा रही है वो असंज्ञेय अपराध की है तो उस केस में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट 155 के तहत लिखी जाना चाहिए। फिर हम लोग जो वरिष्ठ अधिकारी इंक्वायरी एंड रिपोर्ट का जो लिखते हैं उसका क्या वैधानिक औचित्य है? मेरे मत से फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट अवैधानिक आदेश है। यदि कंप्लेंट से, मजनून से यदि ये स्पष्ट होता है कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है और पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी है तो वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वह संबंधित थाना प्रभारी और संबंधित पुलिस अधीक्षक का एक्सप्लेनेशन ले कि किन कारणों से एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। यदि जो कंटेंट है वो असंज्ञेय अपराध के बारे में कहता है तो हमें 155 में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट भी लिखने के लिए बाध्य होना चाहिए। जो भी व्यक्ति, और उसे हम न्यायालय जाने की सलाह दे सकते हैं। यदि तीसरी परिस्थिति में जब हम यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि यह संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है तो भी हमें 155 के तहत उसे लिखते हुए यह लिखना चाहिए कि हम इन कारणों से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि यह संज्ञेय है या असंज्ञेय है, लिहाजा हम संज्ञेय इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह संज्ञेय है कि नहीं है। और जैसे ही ये ज्ञात होता है सबसे पहले हम एफआईआर दर्ज करेंगे और यदि असंज्ञेय होगी तो हम पुनः जो है आपको न्यायालय जाने की सलाह देंगे। मेरा राज्य शासन से अनुरोध है कि शिकायत विभाग तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। शिकायत की बजाय हम विजिलेंस डिपार्टमेंट को स्ट्रांग बनाएं और विजिलेंस डिपार्टमेंट इस बात को देखे
कि यदि संज्ञेय अपराध में भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो उसे क्या रेड करने के लिए कुछ करना चाहिए या उसको विभागीय जांच के लिए कुछ करना चाहिए। इस तरीके के यदि हम प्रावधान करेंगे तो हम विक्टिम्स को, हम शिकायतकर्ता को हम जो है ज़्यादा राहत पहुंचा पाएंगे। आज का जो कानून है वो गोरे अंग्रेजों ने अपने एम्पायर को चलाने के लिए बनाया था। दुर्भाग्य से हमारे काले अंग्रेजों को ये बहुत रास आ रहा है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वह शीघ्र ही कमिश्नरेट सिस्टम लागू करने की तिथि की घोषणा करें और साथ ही जो बिंदु मैंने उठाए हैं उन बिंदु को भी अपनी घोषणा में सम्मिलित करें, जिससे सही मायने में जनता को एक अच्छी पुलिस मिल सके। यदि कमिश्नरेट सिस्टम में भी अधिकारी निर्णय नहीं लेते हैं तो समय पर निर्णय न लेने के लिए उन अधिकारियों की जिम्मेवारी निर्धारित की जाए, तभी हम सही मायने में अच्छी पुलिस का निर्माण कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।